मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 10.1 में प्रश्न संख्या 1 है, खाली स्थान भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के। अब देखिए, वृत्त आपने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा समझा होगा कि हम वृत्त कैसे प्रकार की मदद से हम वृत्त का निर्माण करते हैं। और वृत्त के अंदर एक बिंदु होता है जहाँ पर वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी समान हो जाती है। उस बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। तो यह एक वृत्त है। तो वृत्त का केंद्र वृत्त के, देखो कहाँ स्थित है, ये अभ्यंतर में स्थित है। तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे, अभ्यंतर। इस अध्याय में जो सबसे पहला वीडियो आपने देखा, उस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। देखो त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होती है, केंद्र से लेकर वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। यदि कोई बिंदु की दूरी, ये तो बिंदु है ए, तो ओ ए तो कितना हो गया, त्रिज्या, अर्थात ओ से लेकर ए तक की दूरी तो त्रिज्या के बराबर होगी। अगर त्रिज्या से अधिक दूर होगा तो फिर अंदर नहीं हो सकता, कहाँ होगा, बाहर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर जिसकी दूरी होगी वो वृत्त के बाहर स्थित हो जाएगा। तो एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक होगी वह वृत्त होगा कहाँ स्थित, बहिर्भाग में, वृत्त के बाहर। उसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का, ये आपने पढ़ा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। एक चाप होता है जबकि इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो जाए। अब देखो, चाप किसे कहते थे हम, वृत्त की परिधि के किसी भी हिस्से को हम चाप कहते हैं। अगर एक चाप के सिरे व्यास के सिरे हो जाएं, मतलब चाप यहाँ से लेकर यहाँ तक हो और ये अगर आप मिलाएं तो ये व्यास बन जाए, तो ये चाप क्या कहलाएगा, वृत्त का ठीक आधा हो गया है। तो एक चाप क्या होता है, अर्धवृत्त हो जाता है। अर्धवृत्त होता है जब चाप के सिरे व्यास के सिरे हो जाते हैं। पांचवा है, वृत्तखंड एक चाप तथा। वृत्तखंड आप खींचते थे तो कैसे खींचते थे, इस प्रकार से, कोई भी जीवा से आप वृत्त को, तो वृत्तखंड ये वाला क्षेत्र है, तो ये किसके बीच का है, जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र। तो वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे, अब देखिए ये मैंने वृत्त बनाया, एक चतुर्भुज के आकार का पेपर था, उस पर मैंने वृत्त बनाया। तो यह तल, यह जो कागज है, यह दो भागों में बट गया। एक तो ये वृत्त का अभ्यंतर और एक जो बाहर का भाग है सफ़ेद। तो जब भी एक वृत्त को किसी तल पर आप बनाएंगे तो वह तल दो भागों में बढ़ जाएगा। तो उसे कितने भागों में, दो भागों में विभाजित कर देता है, क्योंकि एक भाग तो ये हो गया वृत्त का अंदर वाला और एक भाग हो गया ये बाहर वाला। तो एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है, दो भागों में विभाजित करता है। प्रश्नावली 10.1 में प्रश्न संख्या 2 है, लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से, देखो ये वृत्त के बिंदु हैं जो नीली नीली बाउंड्री पर होंगे, तो उनको अगर हम केंद्र से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त से उस केंद्र के बिंदु की, केंद्र के बीच की दूरी, तो वह रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। यह क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि त्रिज्या की परिभाषा ही यही है कि केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो इसमें आप कारण में लिख सकते हैं, केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। द्वितीय भाग है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। जैसे एक वृत्त है,
अगर एक जीवा की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मैंने आपको दिखाया था इससे पहले के वीडियो में कि आप प्रकार से इस जीवा की लंबाई पहले नाप सकते हैं। तो प्रकार का एक सिरा यहाँ पे रखा, जीवा के दूसरे कोने पर पेंसिल की नोक, और उसके बाद देखो कितनी आप यहाँ से इसको कट करें, एक जीवा यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाएगी। फिर आप प्रकार आगे को बढ़ाते रहते हैं परिधि में, तो ये इस बिंदु से इस बिंदु को ज्वाइन करेंगे, दूसरी जीवा मिल जाएगी, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर एक और तीसरी जीवा मिल जाएगी, और इन सभी जीवाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी। तो ऐसा संभव है कि लंबाई निश्चित कर हम अपरिमित जीवाएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, यह कथन क्या है, असत्य है। और इसका कारण क्या लिखेंगे कि हम वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं खींच सकते हैं। तृतीय भाग है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। अगर 3 बराबर चापों में पूरे वृत्त की बाउंड्री जो आप परिधि के कहते हैं उसको अगर 3 बराबर चापों में बांटेंगे तो फिर ना तो कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, तो फिर दीर्घ और लघु का तो सवाल ही नहीं आता है। तो यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, नहीं। यह क्या कथन है, असत्य कथन है, क्योंकि जब भाग ही बराबर हैं तो छोटे बड़े की तो बात ही नहीं है, फिर तो सभी बराबर हैं। तो कारण क्या लिखेंगे, किसी भी वस्तु के या किसी भी चीज़ के बराबर भाग में कोई भी लघु या दीर्घ नहीं होता है। चौथा है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है। ऐसा आपने पढ़ा था, एक जीवा जो त्रिज्या की 2 गुनी लंबाई की होगी वह क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास। इसलिए कथन क्या है, सत्य है। वृत्त के व्यास की परिभाषा में ही इसका कारण छिपा हुआ है, क्योंकि वृत्त का व्यास जो है वह केंद्र से होकर जाने वाली जीवा है और इस जीवा में त्रिज्या 2 बार सम्मिलित है। पांचवा भाग है, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्यखंड का निर्माण कैसे होता है, त्रिज्याओं के द्वारा। जैसे एक त्रिज्या आपके पास है OA, अगर आप एक और त्रिज्या खींच देते हैं तो जो ये अंदर का भाग है इसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र है, जबकि लिखा है त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, तो यह असत्य लिख दिया है। ऐसा तब होता है जब हम वृत्तखंड कहते हैं प्रत्येक भाग को। तो हम जब त्रिज्यखंड कहेंगे तो वह त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होगा, तो असत्य कथन है। छठा है, वृत्त एक समतल आकृति है। अब देखिए वृत्त एक समतल आकृति है कि नहीं। आपको जब शुरुआत में ही बताया गया था वृत्त के बारे में, तो किसी समतल में निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर जो पथ मिलता है या जो आकृति मिलती है उसे हम वृत्त कहते हैं, ऐसा बताया गया था। तो वृत्त क्या है, एक समतल आकृति है, बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि समतल पर किसी भी समतल पर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु को जब हम मिलाते हैं उसी आकृति का नाम हम वृत्त कहते हैं। तो इसका कारण क्या है, वृत्त की परिभाषा ही इसका कारण है, क्योंकि वृत्त की परिभाषा ही यही है कि किसी समतल में किसी भी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं को मिलाने पर जो हम आकृति प्राप्त करते हैं उसे हम वृत्त कहते हैं।